स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जिसका आज 57वां भाग आपके सामने आ रहा है। आज का हमारा टॉपिक है स्किनर का अधिगम सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से आप स्किनर के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का विस्तृत अध्ययन करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला प्रश्न है कि स्किनर किस देश के निवासी थे, उनका जन्म कब हुआ था। तो स्किनर अमेरिका के निवासी थे। उनका जन्म 1904 में और मृत्यु 1990 में हुई थी। दूसरा प्रश्न देखिए कि स्किनर किस संप्रदाय या वाद से संबंधित थे। तो इसका उत्तर है कि स्किनर व्यवहारवाद नामक संप्रदाय या वाद से संबंधित थे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है ये कि स्किनर का पूरा नाम क्या था। तो इसका उत्तर है कि स्किनर का पूरा नाम बरहस फ्रेडरिक स्किनर था। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि स्किनर द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है। तो स्किनर ने सन 1938 में द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म तथा 1957 में द शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट नामक पुस्तकों की रचना की। पांचवा प्रश्न आपके सामने कि स्किनर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किए। तो स्किनर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग कबूतर पर किए। स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांत में किस कारक पर सबसे अधिक बल दिया। तो इसका उत्तर है कि स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन, जिसको इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, पर सबसे अधिक बल दिया। सातवां प्रश्न आपके सामने है कि पुनर्बलन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और अक्सर बीएड और डीएलएड की परीक्षाओं के साथ साथ इस प्रकार का प्रश्न पीजीटी में भी आ जाता है। तो ये देखिएगा कि पुनर्बलन क्या है। तो इसका उत्तर है कि पुनर्बलन वह शक्ति है जो अनुक्रियाओं के घटित होने की संभावना में वृद्धि करती है। आठवां प्रश्न आपके सामने है कि स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में कितने प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया। तो इसका उत्तर है कि स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में 2 प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया। पहला है अनुक्रिया व्यवहार, जिसको इंग्लिश में रेस्पोंडेंट बिहेवियर कहा जाता है, और दूसरा है सक्रिय व्यवहार, जिसको इंग्लिश में ऑपरेंट बिहेवियर कहा जाता है। यहाँ पर आपके सामने स्किनर के सिद्धांत से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वो भी 1 वर्ड में, जिससे आप अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न है कि अनुक्रिया व्यवहार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि अनुक्रिया व्यवहार से तात्पर्य ऐसे व्यवहार से है जो वातावरण में उपस्थित किसी प्रत्यक्ष या ज्ञात उद्दीपक अथवा घटना के कारण घटित होता है। यानी कि ऐसा व्यवहार जो कि किसी प्रत्यक्ष या डायरेक्ट या जो सामने उद्दीपन है उसके माध्यम से घटित होता है। यानी कि सामने हमने किसी उद्दीपक को देखा और उद्दीपक के प्रति जो भी क्रिया करनी होती है वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार उस उद्दीपन के प्रति प्राणी अनुक्रिया करता है। इस प्रकार की अनुक्रिया को अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि सक्रिय व्यवहार से क्या तात्पर्य है। तो स्किनर के अनुसार सक्रिय व्यवहार किसी ज्ञात उद्दीपक से नहीं वरन अज्ञात उद्दीपक अथवा घटना से उत्पन्न होता है तथा उद्दीपक द्वारा ही व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि स्किनर ने अपने सिद्धांत में कितने प्रकार के अनुबंधन का वर्णन किया। तो इसका उत्तर है कि स्किनर ने अपने सिद्धांत में 2 प्रकार के अनुबंधन का वर्णन किया, जिसका पहला प्रकार है अनुक्रिया अनुबंधन, जिसको इंग्लिश में टाइप एस कंडीशनिंग कहते हैं, और दूसरा है सक्रिय अनुबंधन, जिसको इंग्लिश में टाइप आर कंडीशनिंग कहा जाता है। दोस्तों प्रिय छात्र छात्राओं, आगे 12वां प्रश्न आपके सामने है कि अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपक प्रधान होता है। तो इसका उत्तर है कि अनुक्रिया अनुबंधन यानी कि टाइप एस कंडीशनिंग उद्दीपक प्रधान या स्टिमुलस सेंटर्ड होता है। 13वां प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा अनुबंधन अनुक्रिया प्रधान होता है। तो सक्रिय अनुबंधन, जिसको इंग्लिश में टाइप आर कंडीशनिंग कहा जाता है, अनुक्रिया प्रधान होता है। 14वां प्रश्न आपके सामने है कि स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में किस प्रकार के साहचर्य स्थापना पर बल दिया।
तो स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में RS कनेक्शन पर बल दिया। आपने यहाँ पर ध्यान दिया कि स्किनर ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है, उसमें उन्होंने RS कनेक्शन पर बल दिया। कनेक्शन में साहचर्य। जबकि इससे पहले जो सिद्धांत आपके सामने आए, थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी और इसी प्रकार से पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उन दोनों सिद्धांतों में SR कनेक्शन पर बल दिया गया या SR बॉन्ड पर बल दिया गया, अर्थात स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन या बॉन्ड। यहाँ पर स्किनर ने इस चीज को चेंज किया और मुख्य सिद्धांत का यही पहलू है, स्किनर के सिद्धांत का मुख्य पहलू यही है कि इन्होंने इसको चेंज किया और उन्होंने कहा कि रेस्पॉन्स और स्टिमुलस में कनेक्शन स्थापित होता है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे आपके सामने बताया कि यहाँ पर जो व्यवहार नियंत्रित होता है वो सहचार्य स्थापन पर बल देता है और स्टिमुलस के द्वारा ही व्यवहार को संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि स्किनर ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने हेतु किस बॉक्स का प्रयोग किया, उसका क्या नाम था। तो स्किनर ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने हेतु जिस बॉक्स का प्रयोग किया उसका नाम स्किनर बॉक्स या पिजन बॉक्स था। 16वां प्रश्न आपके सामने है कि स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में सक्रिय शब्द का प्रयोग किया, इसका क्या अर्थ है। तो हर प्रश्न की को डिटेल में आपके सामने यहाँ पे बताया जा रहा है, जिससे आप PGT, CTET, UPTET या किसी भी राज्य की होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा को सही ढंग से संपन्न कर सकें। यहाँ पर तथ्यों को सही ढंग से समझ सकें और समझ करके अपने सही उत्तर की खोज कर सकें। तो यहाँ पे देखिएगा कि स्किनर के सिद्धांत में सक्रिय से तात्पर्य उस अनुक्रिया से था जो क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रकट होती है। इस प्रकार की अनुक्रियाओं को स्किनर ने इमिटेड रेस्पॉन्स कहा। 17वां प्रश्न आपके सामने है, एलिसिटेड रेस्पॉन्स किसे कहा गया। तो स्किनर के अनुसार कुछ अनुक्रियाएं ऐसी होती हैं जो उद्दीपक के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की अनुक्रियाओं को एलिसिटेड रेस्पॉन्स कहा गया। 18वां प्रश्न आपके सामने है कि स्किनर ने पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए। तो स्किनर ने पुनर्बलन के मुख्यतः 2 प्रकार बताए। पहला है सक्रिय पुनर्बलन, जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, और दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन, जिसको इंग्लिश में निगेटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। 19वां प्रश्न आपके सामने कि सकारात्मक पुनर्बलन से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, इसका उत्तर है कि सकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन होता है जो सार्थक अनुक्रियाओं की आवृत्ति या दोहराव को बढ़ावा देता है, जैसे प्रशंसा करना, सम्मान देना, भोजन का मिलना। यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर प्राणी की अनुक्रिया करने की आवृत्ति बढ़ जाती है। 20वां प्रश्न आपके सामने है कि नकारात्मक पुनर्बलन क्या है। तो इसका उत्तर है कि नकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन होता है जिसके हटाए जाने पर अनुक्रिया करने की आवृत्ति बढ़ जाती है, जैसे तेज ध्वनि, शोर शराबा, निंदा करना, अपमान या फटकार लगाना। 21वां प्रश्न आपके सामने है कि स्किनर द्वारा पुनर्बलन अन्य कितने प्रकार बताए गए, यानी कि पुनर्बलन के कितने अन्य प्रकार बताए गए। तो इसका उत्तर है कि स्किनर द्वारा पुनर्बलन की अनुसूची दी गई है, जिसके अनुसार पुनर्बलन के कई प्रकार हैं जो मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखे हुए हैं। पहला देखिए, अनुपात पुनर्बलन। पुनर्बलन का वह प्रकार जो अनुक्रिया की संख्या पर आधारित होता है। इस पुनर्बलन को स्किनर द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। निश्चित अनुपात पुनर्बलन, यानी कि ऐसा पुनर्बलन जो प्राणी को कई सही अनुक्रियाओं के बाद मिलता है। दूसरा है आंशिक अनुपात पुनर्बलन, यानी कि ऐसा पुनर्बलन जो प्राणी को कुछ सही अनुक्रियाओं पर मिलता है, सभी अनुक्रियाओं पर नहीं मिलता। यानी कि यहाँ पर सब जुड़ा हुआ है अनुपात, यानी कि जो प्राणी अनुक्रिया सही करता है और उसकी सही अनुक्रियाएं होती हैं,
उन सही अनुक्रियाओं पर प्राणी को जो रिइंफोर्समेंट दिया जाता है उसको अनुपात पुनर्बलन कहा जाता है। लेकिन जब इन संख्याओं को निश्चित कर दिया जाए कि 10 निश्चित संख्याओं पर पुनर्बलन मिलेगा, या 20 सही अनुक्रियाओं पर पुनर्बलन मिलेगा, या 15 सही अनुक्रियाओं पर पुनर्बलन मिलेगा, तो इस प्रकार का जो पुनर्बलन कहलाएगा वह निश्चित अनुपात पुनर्बलन होगा। इसके विपरीत या इससे थोड़ा सा हट करके कि आंशिक अनुपात पुनर्बलन के सही अनुक्रियाओं पर तो पुनर्बलन मिलेगा लेकिन प्रत्येक सही अनुक्रिया पर नहीं मिलेगा। ये प्रयोगकर्ता की अपने विवेक पर निर्भर करता है कि कुछ सही अनुक्रियाओं पर प्राणी को पुनर्बलन दिया जाएगा और कुछ सही अनुक्रियाओं पर प्राणी को पुनर्बलन नहीं प्राप्त होगा। दूसरा आता है इसमें अंतराल पुनर्बलन। अंतराल जैसा कि आप नाम से जानते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरवल, यानी कि पुनर्बलन का ऐसा प्रकार जो समय के अंतराल पर दिया जाता है, जैसे 3 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद। तो इस प्रकार से जो समय अंतराल होता है, क्योंकि ये प्रयोग पक्षी के ऊपर हो रहा है, कबूतर के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पर समय अंतराल ऐसा नहीं है कि आधे घंटे का रखा जाए या 1 घंटे का रखा जाए, यहाँ पर सेकंडों का अंतराल रखा जाता है। तो पुनर्बलन का वह प्रकार जो समय अंतराल के आधार पर दिया जाता है, इस पुनर्बलन को भी इसके द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चित अंतराल पुनर्बलन, यानी कि कुछ निश्चित अवधि के बाद, जैसे मैंने अभी बताया आपको 10 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद या 25 सेकंड के बाद जो प्राणी को पुनर्बलन मिलेगा उसको निश्चित अंतराल पुनर्बलन कहा जाता है। इसी प्रकार से जहाँ पर समय निर्धारित नहीं होता तो इस प्रकार का अंतराल आंशिक अंतराल पुनर्बलन कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा पुनर्बलन जो किसी समय अवधि में बंधा नहीं होता, जब भी प्राणी सही अनुक्रिया करता है तभी प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में बिहेवियर शेपिंग से क्या तात्पर्य है। ये ऐसा शब्द है जिससे इससे पहले किसी भी मनोवैज्ञानिक ने या बाद के जितने मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने ये बिहेवियर शेपिंग शब्द का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर स्किनर के सिद्धांत में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है कि बिहेवियर शेपिंग से स्किनर का तात्पर्य प्राणी के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन लाने के लिए कुछ चुने हुए पुनर्बलनों का या रिइंफोर्समेंट्स जो होते हैं उनका तर्क संगत प्रयोग करने से। यानी कि उनका कहना यह था कि अगर हमें प्राणी के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन लाना है तो हमें इस प्रकार से पुनर्बलनों की एक ऐसी अनुसूची तैयार की जानी चाहिए, ऐसा पुनर्बलन की अनुसूची तैयार की जाए कि समय समय पर प्राणी को इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का पुनर्बलन दिया जाए जिससे इच्छित व्यवहार उसके अंदर आ सके। ठीक है, या प्राणी के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन लाया जा सके या बदलाव लाया जा सके। तो यहाँ पर आपके सामने 22 प्रश्नों के माध्यम से स्किनर के पूरे सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 फिंगर क्लासेस के माध्यम से जो आपके पास ये नोट्स पहुंच रहे हैं आपके लिए बहुत लाभान्वित सिद्ध होंगे। आपको पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित आपके सामने अब तक जितने भी वीडियोज आए हैं इन सब को आप बारी बारी से देखते रहें, इनका अध्ययन करते रहें, बार बार इसको सुनते रहें, तो आपको बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में थोड़ा सा अनुरोध आप लोगों से कि अपने सहपाठियों को, अपने दोस्तों को, अपने जो स्टडी ग्रुप आपके बने हुए हैं, चाहे वो फेसबुक पर हों, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हों, चाहे वो ये व्हाट्सएप पर हों, उन सब को आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।